नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है 18 अगस्त 2026 से आपकी इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू होने वाली है। उसमें साथियों आपसे हाई कोर्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपकी ये भर्ती चंडीगढ़ हाई कोर्ट में निकाली गई है, तो आपको हाई कोर्ट के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। उसको देखते हुए हम आपके सामने कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, तो उनको आप एक बार देखिएगा। चलिए आप देखिए, यह प्रश्न आपके सफाई सेवक और माली दोनों के इंटरव्यू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, एक मिनट। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? तो आपको सीधा सा उत्तर बताना है, चंडीगढ़ में स्थित है। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट किन किन राज्यों से संबंधित है? तो आपको स्पष्ट करना है, पंजाब और हरियाणा राज्यों से तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से संबंधित है। उसी प्रकार से नंबर 3 क्वेश्चन है, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का आधिकारिक नाम क्या है? तो आपको बताना है, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, उसी प्रकार से अगले क्वेश्चन हम देखते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन देखिए साथियों, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो आपको बताना है, वर्तमान पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का गठन सन 1966 यानी 1966 में हुआ था। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। हाई कोर्ट का मुख्य कार्य क्या है? तो आपको बताना है, न्याय प्रदान करना, मामलों की सुनवाई करना और अधीनस्थ न्यायालयों की निगरानी करना। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6 पे देखिए, हाई कोर्ट के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है, मुख्य न्यायाधीश या फिर चीफ जस्टिस। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? काफी इंपॉर्टेंट, आपको इसका नोट कर लेना है। ठीक है, तो आपको बताना है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। उसी प्रकार से साथियों अगला क्वेश्चन से हम देख लेते हैं नंबर 8 पर। ठीक है, ये देखिए, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो लगभग 62 वर्ष, 62। ठीक है, यानी रिटायरमेंट की अवधि कितनी रखी गई है? तो लगभग 62 वर्ष। उसी प्रकार से 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाई कोर्ट किस प्रकार के मामलों की सुनवाई कर सकता है? तो आपको बताना है, दीवानी, अधिकार, आपराधिक, संवैधानिक, रिट या अन्य कानूनी मामलों की। ठीक है, नंबर 10 क्वेश्चन देखिए, रिट जारी करने की शक्ति हाई कोर्ट को किस अनुच्छेद से मिलती है? तो आपको बताना है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226। ठीक है, इससे यहाँ पर जो है कि अनुच्छेद की शक्ति मिलती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये संपूर्ण साथियों आपको जो 2-3 पेज की पीडीएफ है आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा, जहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। नंबर 11 क्वेश्चन देखिए। ठीक है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? तो आपको बताना है, संसद द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। नंबर 12 क्वेश्चन देखिए, हाई कोर्ट किसके अधीनस्थ न्यायालयों की निगरानी रखता है? अपने अधिकार क्षेत्र के अधीनस्थ न्यायालयों पर। ठीक है, नंबर 13 क्वेश्चन देखिए, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र किन किन क्षेत्रों तक है? तो आपको स्पष्ट करना है, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तक। उसी प्रकार से नंबर 14 क्वेश्चन देखिए, चंडीगढ़ किस प्रकार का क्षेत्र है? तो आपको बताना है, यानी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, उसी प्रकार के आपको बताना है, यूनियन टेरिटोरी आप बोल सकती हूँ। उसी प्रकार से नंबर 15 क्वेश्चन है, हाई कोर्ट से अपील क्यों की जाती है? तो आपको बताना है, निचली अदालत के निर्णय को चुनौती देने या उनकी समीक्षा के लिए। नंबर 16 क्वेश्चन है, हाई कोर्ट में रीट याचिका क्या होती है? तो आपको स्पष्ट करना है, मौलिक या कानूनी अधिकारों के संरक्षण या परिवर्तन के लिए दायर की जाने वाली याचिका। नंबर 17 क्वेश्चन देखिए, हाई कोर्ट में न्यायालयों की अवमानना क्या है? तो स्पष्ट करें, न्यायालयों के आदेश या अधिकार की जानबूझकर अवहेलना या
न्यायिक कार्यवाही में बाधा डालना अवमानना हो सकता है। ठीक है, नंबर 18 क्वेश्चन देखिए। ये साथियों ये क्वेश्चन आपको सरसरी नजर से देख लेने हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी भर्ती जब हाई कोर्ट में हो रही है तो ये तो कन्फर्म है कि आपसे हाई कोर्ट से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए नंबर 18 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए कौन कौन सी प्रमुख योग्यता चाहिए? तो आपको बताना है संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार निर्धारित योग्यता पूरी करनी होती है, जिसमें भारत का नागरिक होना और आवश्यक न्यायिक या वकालत का अनुभव शामिल है। ठीक है, उसी प्रकार से नंबर 19 क्वेश्चन देखिए। हाई कोर्ट में काम करने वाले कर्मचारियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर आपको बताना है न्यायालय के प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने में सहायता करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 20 पर। ये देखिए, कोर्ट में अनुशासन क्यों जरूरी है? न्यायिक कार्यवाही शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। ये देखिए, ठीक है, नंबर 21 क्वेश्चंस को देखिए साथियों। कोर्ट परिसर में स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, आपको बताना है स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण न्यायाधीश, कर्मचारियों एवं वकीलों को आम लोगों के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये थोड़ा आपके सफाई सेवक से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। उसी प्रकार से नंबर 22 पे देखिए, यदि आपको हाईकोर्ट में नौकरी मिलती है तो आपका व्यवहार कैसा रहेगा? तो आपको बताना है मैं अनुशासन, ईमानदारी, समय की पाबंदी और सम्मानजनक व्यवहार के साथ काम करूंगा। नंबर 23 क्वेश्चन देखिए, कोर्ट में वरिष्ठ अधिकारियों से बात करते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? तो आपको बता देना है सम्मानजनक भाषा, अनुशासन और उचित व्यवहार का ध्यान रखूंगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। नंबर 24 क्वेश्चंस देखिए साथियों। ठीक है, अगर कोर्ट परिसर में कोई गंदगी दिखाई दे तो आप क्या करेंगे? तो आपको बताना है अपनी जिम्मेदारी के अनुसार उसे साफ करूंगा या संबंधित कर्मचारी अधिकारियों को इसकी सूचना दूंगा। नंबर 25 क्वेश्चंस देखिए, कोर्ट में गोपनीय दस्तावेज मिलने पर क्या करेंगे? तो आपको बताना है उसे सुरक्षित रखते हुए तुरंत संबंधित अधिकारी को सौंप दूंगा और उसकी जानकारी अनाधिकृत व्यक्ति को नहीं दूंगा। ठीक है, नंबर 26 क्वेश्चन देखिए, अगर किसी व्यक्ति का व्यवहार आपके साथ खराब हो जाए तो आप क्या करेंगे? तो आपको स्पष्ट कर देना है, उनको क्लियर बताना है मैं शांत रहूंगा, बहस नहीं करूंगा और आवश्यकता पड़ने पर वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करूंगा। नंबर 27 क्वेश्चन देखिए, सरकारी नौकरी में समय की पाबंदी क्यों जरूरी है? तो आपको करना है स्पष्ट, न्यायालय का काम निर्धारित समय पर चलता है, इसलिए समय की पाबंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। नंबर 28 क्वेश्चंस देखिए। ये देखिए, अगर आपको ऐसा काम दिया जाए जो आपके अनुभव से अलग है तो आप क्या करेंगे? मैं निर्दोषों को समझकर सीखने का प्रयास करूंगा और जिम्मेदारी से काम पूरा करूंगा। नंबर 29 क्वेश्चंस देखिए, हाई कोर्ट में नौकरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से हैं? तो आपको बताना है ईमानदारी, अनुशासन, जिम्मेदारी, समय की पाबंदी, विनम्रता और टीम की भावना। लास्ट एंड फाइनल नंबर 30 क्वेश्चन देखिए, आपको हाईकोर्ट में नौकरी क्यों चाहिए? तो बताइए मैं एक जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी के रूप में ईमानदारी से सेवा करना चाहता हूं और न्यायालयों के कार्यों में अपना योगदान देना चाहता हूं। तो लगभग साथियों बेसिक जो सामान्य ज्ञान के लिए हमने 30 क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता दिए हैं। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक साथियों जय हिंद जय भारत।